धुरंधर 2 देखने के बाद अक्सर लोग इसे एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्रीन पर चल रही हर गोली सिर्फ फिक्शन नहीं है। कई सीन्स रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है और सबसे डिस्टर्बिंग बात, इनमें से कई लोग आज भी अननोन गनमैन के नाम पर फाइल बंद करके भुला दिए गए। कराची की गलियों से लेकर प्रयागराज तक फेक करेंसी रैकेट्स, टारगेटेड असैसिनेशंस और साइलेंट ऑपरेशंस। धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उन डार्क चैप्टर का एक सिनेमैटिक वर्जन है जिनके बारे में ओपनली बात ही नहीं किया जाता। तो इसीलिए आज हम डिकोड करने वाले हैं 15 ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो धुरंधर मूवी में दिखाए गए हैं और देखेंगे कि ये फिल्म रियलिटी के कितने करीब है। द मास्टरमाइंड एंड द पैटर्न। इंसिडेंट 1, जावेद खनानी। जिस रियल लाइफ डेथ से फिल्म अपना पहला डेथ दिखाती है वो है जावेद खनानी का। जावेद खनानी ठीक वैसा ही था जैसा मूवी में दिखाया गया है, फेक करेंसी का मास्टरमाइंड। नोटबंदी के सिर्फ 26 दिन बाद 4 दिसंबर 2016 को मोहम्मद अली सोसाइटी जो कि कराची में है, वहाँ के एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये कोई एक एक्सीडेंट था या फिर एक प्लान्ड असैसिनेशन, ये राज उसी के साथ चला गया। फन फैक्ट, मूवी में जावेद खनानी के डेथ के टाइम हमें एक बैनर दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल कंपनी, जो रियल में खनानी का एक फॉरेन एक्सचेंज कंपनी था जिसे वो फेक करेंसी बनाता था। तो एक गुड अटेंशन ऑफ डिटेल। इंसिडेंट नंबर 2, अब्दुल रहमान मक्की। मूवी में एक कैरेक्टर को बीमारी से मरते हुए दिखाया गया है। रियल लाइफ में मक्की जो लश्कर ताइबा से लिंक्ड जन्नत उद दोहा का सेकंड इन कमांड था, वो हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज से जूझ रहा था कई सालों से और इसी वजह से 27 दिसंबर 2024 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी डेथ हो गई। ऐसे चीजों को मूवी अक्सर हाई एक्शन एंडिंग देती है, लेकिन रियलिटी में ये काफी साइलेंट था। वैसे मूवी में इसे एक नर्स के हाथों मरते हुए दिखाया गया था। चैप्टर 2, टारगेटेड असैसिनेशन एंड द अननोन गनर। अब आती है वो लिस्ट जिन्होंने सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनाई। द अननोन गनमैन, सैयद खलीद रजा। इंसिडेंट नंबर 3, अलबदार मिलिटेंट ग्रुप का मेंबर। कराची में बाइक पर आए 2 शूटर्स ने इसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे खत्म कर दिया। मूवी में हमजा का बलोच कनेक्शन इसी इंसिडेंट की तरफ इशारा करता है। अब्बू कशीम मोहम्मद रियाज। इंसिडेंट 4, मूवी में एक मस्जिद के अंदर शूटिंग होती है। रियल लाइफ में 8 सितंबर 2023 को मोहम्मद रियाज को एक मस्जिद में ठीक मूवी की ही तरह ढेर कर दिया गया। वो रजौड़ी किलिंग का एक्यूज्ड था। दाऊद मलिक एंड नूर सलोवार। इंसिडेंट नंबर 5 एंड 6, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम, सडन अटैक, अननोन शूटर और एक क्लीन एग्जीक्यूशन। मलिक जो मसरूद अजहर का क्लोज था, उसे एक क्लिनिक के पास मारा गया। इंसिडेंट नंबर 7, इम्तियाज आलम। अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो हिजाबुल मुजाहिदीन का ब्रेन माना जाता था, इम्तियाज आलम। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेटर और रिक्रूटमेंट का पूरा लॉजिस्टिक वही संभालता था। 20 फरवरी 2023 को रावलपिंडी के पास किसी अननोन गनमैन ने उसे गोली मार के मार दिया। ये एक क्लीन एग्जीक्यूशन था, बिल्कुल वैसा ही जैसा फिल्म में हमजा के ऑपरेशन को दिखाया गया। इंसिडेंट नंबर 8, ख्वाजा शहीद। ख्वाजा शहीद का केस थोड़ा अलग है। इंडियन एजेंसीज के मुताबिक वो 2018 से संजवन आर्मी कैंप अटैक का मास्टरमाइंड था। नवंबर 2023 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की नीलम वैली से पहले उसका एब्डक्शन यानी कि अपहरण हुआ और बाद में उसका डेड बॉडी मिला। फिल्म में इसे वॉशरूम में शूट होते हुए दिखाया गया। यहाँ फिल्म मेकर्स ने रियलिटी को थोड़ा मॉडिफाई किया है, या फिर हो सकता है कि मूवी में जिस शहीद की बात हो रही हो वो रियल लाइफ के शहीद से थोड़ा अलग हो, लेकिन टाइमिंग और बैकग्राउंड की बात करें तो बिल्कुल वो मैच करता है। इंसिडेंट नंबर 9, अब्दुल सलाम भुट्टोवी। अब आते हैं एक ऐसे किरदार पर जो लश्कर ताइबा का स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल बैकबोन माना जाता था, अब्दुल सलाम भुट्टोवी। हफीज सईद का ये सबसे खास आदमी 29 मई 2023 को शेखपुरा जेल में मारा गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती है कि ये जेल में कार्डियक अरेस्ट की वजह से मारा गया, लेकिन मूवी का टेक काफी डार्क और इंटरेस्टिंग है। फिल्म में दिखाया गया कि हमजा एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पहले उसे जेल में पहुंचाता है और फिर वहां इंजेक्शन देकर उसे हार्ट अटैक से मरवाता है। क्या रियल लाइफ में भी कार्डियक अरेस्ट सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर पर्दे के पीछे अननोन गनर का कोई नया प्लान? जहूर मिस्त्री।
इंसिडेंट नंबर 10, ये सबसे शॉकिंग है। जहूर मिस्त्री जो कि 1999 के IC 814 प्लेन हाईजैक में इन्वॉल्व था, कराची में उसकी फर्नीचर शॉप के अंदर उसे गोली मार के किसी ने मार दिया था। फिल्म में हमजा ये काम अजय सन्याल के वीडियो कॉल पर करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अजय सन्याल का कैरेक्टर रियल लाइफ में NSA अजीत डोभाल सर पर बेस्ड है, जो उस वक्त नेगोशिएशन के लिए उस प्लेन में भी गए थे। इंसिडेंट 11, अतीक अहमद, गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद, इसकी मौत कोई राज नहीं है। अप्रैल 2023 में पुलिस कस्टडी और लाइव मीडिया कैमरा के सामने उसे शूट करके मारा गया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये कहा जाता है कि उसका ISI, ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बहुत सारे काले कारनामों के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन थे। अब आते हैं एक ऐसे किरदार पर जिसके बिना कराची की क्राइम हिस्ट्री इनकम्प्लीट है, SP चौधरी असलम। फिल्म में आपने एक रिपोर्टर को गैंगवार के बीच रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा, जिसकी रियल वीडियो आज भी यूट्यूब में अवेलेबल है। रियल लाइफ में SP असलम एक निडर पुलिस ऑफिसर था जो तालिबान और गैंग्स के लिए काल था, लेकिन जनवरी 2024 में एक डेडली सुसाइड कार बॉम्ब अटैक में उसकी मौत हो गई। मूवी में उन्हें एक गैंगवार के बैकड्रॉप में दिखाया जाता है जो उनकी लाइफ की इंटेंसिटी को परफेक्टली कैप्चर करता है। इंसिडेंट नंबर 13, मेजर इकबाल। ये नाम सुनते ही 26/11 का मुंबई अटैक की याद आता है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मेजर इकबाल ISI का एक ऑपरेटिव था, जिसने अटैकर्स को लॉजिस्टिक और गाइडेंस दी थी अटैक के टाइम। द टाइमलाइन ट्विस्ट, यह मूवी और रियलिटी में एक बड़ा गैप है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मेजर इकबाल 2011 में एक ड्रोन स्ट्राइक की वजह से मारा गया था, लेकिन फिल्म में उसे अतीक अहमद की मौत के बाद दिखाया जाता है मरते हुए। इससे ये साफ पता चलता है कि मूवी मेकर्स रियल नेम्स को एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन में फिट किया है ताकि स्टोरी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगे। इंसिडेंट नंबर 14, उजैर बलोच, लियारी का नोटोरियस डॉन। कहा जाता है कि फिल्म की तरह ही उसने रियल लाइफ में अपने दुश्मन के कटे हुए सर के साथ फुटबॉल खेला था। आज वो जेल में है और ठीक मूवी की ही तरह उस पर इंडियन स्पाई होने का एलिगेशन लगा दिया गया है। द जमील जमाली ट्विस्ट, मूवी का एंड सबसे बड़ा ट्विस्ट, जमील जमाली जो एक इंडियन एजेंट दिखाया गया है, लेकिन असलियत में जमील जमाली एक असली पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी है। मतलब समझ रहे हो, एक सिटिंग पॉलिटिशियन को मूवी में इंडियन एजेंट बना दिया गया है। बताओ, मुझे तो लगता है कि ये पॉलिटिशियन अपने सारी जिंदगी अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इन सारे डिटेल्स के बाद क्या धुरंधर 2 रियलिटी के क्लोज है? हाँ, काफ़ी हद तक। फिल्म में असली घटनाओं को सिनेमैटिक तड़का देकर प्रेजेंट किया गया है, लेकिन अननोन गनर वाला पैटर्न आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि अभी रिसेंट 22 मार्च 2026 को ही एज पर सम रिपोर्ट्स कमांडर ऑफ लश्कर-ए-तैयबा बिलाल अरीफ सलाफी को किसी अननोन गनमैन ने पहले गोली मारी और फिर उसको मल्टीपल टाइम स्टैब किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा अननोन गनमैन वाला सीन पूरा एक कोइंसिडेंस है या फिर सच में कोई हमजा मिशन पे है? और याद दिला दूं कि रिजवान अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है जमील जमाली के साथ। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो फिर प्लीज एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डीप एनालिसिस के साथ। बाय।